चार पत्नियों की ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी चार पत्नियां थी जो एक से बढ़ के एक सुंदर एवं गुणों से युक्त थी। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उसे चौथी जो पत्नी थी वो बहुत प्रिय थी। फिर तीसरी, फिर दूसरी और पहली पत्नी उसमें सर्वाधिक वयस्क थी। एक दिन क्या हुआ, राजा वन में आखेट के लिए गया। वहाँ उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और उसे एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य व तंत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः उन्होंने ये कहा कि राजा की मृत्यु निकट है, तो अब ये कुछ ही दिनों के अतिथि है। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उससे कितना प्रेम करती है, उन्होंने उस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन ही बाकी है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन जब मैं किसी साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊँ तब। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 साल व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूँगा। जैसे ही चौथी रानी ने यह सुना, तो सबसे छोटी थी, तो जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आसन्न मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम तो करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना पड़ता है और मैं यहाँ की रानी के रूप में रहना ही पसंद करूँगी। मुझे तो प्रेम व सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी ने तो साफ मना कर दिया और वो वहाँ से चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उन्हें उस पर बहुत गर्व भी था, तो उन्होंने उसको बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। फिर राजा ने अपनी दूसरी पत्नी, जो हर मुश्किल समय में उनका साथ देती थी, उन्हें बुलाया और उनको साथ चलने को पूछा। तो दूसरी पत्नी ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार ज़रूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूँगी। तभी राजा को एक आवाज़ सुनाई देती है कि मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाऊँगी, भले ही वो मौत के बाद का सफ़र हो। राजा ने देखा, ये तो उनकी पहली पत्नी की आवाज़ है। राजा अब शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो उन्हें बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। तो राजा ये सुन के बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना। इस कहानी का भावार्थ हमें क्या सिखाता है कि वास्तव में ये कथा हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। तीसरी पत्नी का मतलब होता है हमारी धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी होती है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते हैं। और पहली पत्नी जो हमारे साथ चलती है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो चरित्र और संस्कार, जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा साथ जुड़ी रहती है। हम में से अधिकतर लोग इस प्रसंग के राजा की तरह ही जीवन लिखते हैं। ऊपर लिखे क्रमानुसार ही अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। हालांकि यह जीवन का आधार भी है और आवश्यक भी है कि साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिया जाए। अपने शरीर का ध्यान रखें, इसे स्वस्थ रखें। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सबसे महत्वपूर्ण है संस्कार। जो हमारे साथ जाएंगे उच्च संस्कारित बने।